तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पौधे गन्ने में खरपतवारों की रोकथाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम गन्ना बोते हैं और गन्ना बोने के साथ ही हमारे खेत में बहुत अधिक मात्रा में मूथा घास उगाती है और ईख के निकलने से पहले ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका हम कंट्रोल कर पाना लगभग हमको असंभव लगता है। तो ऐसे में हम रसायन के माध्यम से कैसे कंट्रोल करेंगे, आइए हम इसको जानते हैं। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल को काट करके गन्ने को लगाया है, तो इस बीच में आप देख पाएंगे कि बहुत कम समय जुताई खुदाई के लिए मिल पाता है और जैसे ही हम पौधा गन्ना बोते हैं तब प्रथम पानी पर ही बहुत अधिक मात्रा में ये मोथा घास उगाती है। और जैसा कि आप इस खेत में देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी अभी तक ईख का एक भी पेड़, गन्ने का एक भी पेड़ नहीं निकला है और पूरे खेत में मोथा ही मोथा आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसको खुरपी के माध्यम से निकलवाते हैं तो ये 3 या 4 दिन में दोबारा से फिर इतनी ही निकल आएगी। और यदि आप इसमें जुताई लगवा देते हैं तो ज़्यादा गहरी जुताई लगवा नहीं सकते, इसलिए जुताई के भी तुरंत बाद 3-4 दिन के बाद ये फिर से दिखाई देने लगेगी। ऐसे में किसान की बहुत बड़ी समस्या है कि इसका निदान कैसे करें और क्या करें, ये किसान सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की बातें दिमाग में आ सकती हैं। तो ये मोथा घास कैसे जाएगी, इसका निदान क्या होगा, इसको हम एक रसायन के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें दवाई लगाई और दवाई लगाने के 10 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरा का पूरा मोथा एकदम सूख गया। कहीं पर भी आपको जो हरियाली पहले दिखाई दे रही थी वो मोथा घास में नहीं है। यदि कहीं पर थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई दे रही है तो वो केवल और केवल दूब घास है या ईख के पेड़ निकल आए हैं। अब इसमें मोथा आपको कहीं भी हरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको स्प्रे के माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह स्प्रे कर देंगे इस पर दवाई का और ये मोथा जड़ से ख़त्म हो जाएगा और फिर बिल्कुल नहीं जमेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैकेट लेंगे जो कि है मैट सल्फ्यूरान का। तो ये मैट सल्फ्यूरान का एक पैकेट 8 ग्राम का होता है। तो ये हमने भारत राइडर का लिया है, आप किसी का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम पानी में घोल बनाएंगे और इसके बाद हम दूसरी दवाई लेंगे, इसका नाम है रोका, जिसमें कि पायरोसल्फान होता है। तो इसका हम दूसरा पैकेट 80 ग्राम का ले लेंगे और इसे भी उसी पानी में डाल देंगे। और इसके बाद हम अगली दवाई लेंगे, ये है सल्फोसल्फुरान। तो ये इसका भी 8 ग्राम का एक पैकेट इसी में डाल देंगे। अब चूँकि इसमें और छोटे मोटे खरपतवार भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम एक स्टिकर लगाएंगे। इसके लिए आप कोई सा भी स्टिकर डाल सकते हैं। तो आप इसमें एक स्टिकर किसी भी मेल का, जो भी कंपनी का है, मेरे पास ये भारत राइडर का था तो मैंने उसी को लगा दिया। तो हम इसमें कोई भी स्टिकर डाल देंगे जिससे ये चिपक जाए। और इसमें और भी कोई खरपतवार हो सकते हैं, तो उसके लिए हम जूरा का ये 2,4-D है, तो इसको हिला करके इसमें डाल देंगे, तो जिससे और भी किसी प्रकार का खरपतवार होगा वो इससे ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन लगा लेंगे तो दूसरे खरपतवार इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी दवाइयों को एक साथ मिला लेंगे और फिर इसमें 1 एकड़ के लिए हम करीब 12 डिब्बा पानी या 12 गिलास, जो भी आपके पास नापने का बर्तन है, वो 12 डिब्बा लगा लेंगे, क्योंकि 1 बीघे में लगभग 2 टंकी करीब पानी लग जाता है। तो इस तरह से हम प्रत्येक टंकी में 1 डिब्बा भरकर डालते रहेंगे, तो ये नापने की समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको 12 डिब्बा पानी में घोल बना लिया है और इसको अच्छी तरह से
मिला लेंगे, जिससे जो पाउडर है वो सब का सब एक साथ मिक्स हो जाए और हमारा पाइप बंद ना हो। तो इस तरह से हमने इसको एक साथ मिला लिया। अब टंकी में इसको भरेंगे और सबसे पहले हम टंकी में एक डिब्बा दवाई का डालेंगे। फ्रेंड, दवाई इसलिए पहले डालें कि आप दवाई डालते हैं और ऊपर से पानी डालते रहते हैं तो ये दवाई बहुत अच्छे तरीके से इसमें घुल जाती है। और यदि आप पहले पानी डालते हैं बाद में दवाई डालते हैं तो हो सकता है कि उसके कुछ कण एक साथ रह जाएं, इसलिए पहले दवाई डालें और फिर धीरे धीरे करके उसमें टंकी को भर लें। तो ऐसा करने से दवाई के बचे अवशेष हैं वो भी इसमें ठीक से घुल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें एक टंकी का घोल तैयार कर लेंगे और पानी मिलाकर टंकी को फुल कर लेंगे। अब जैसे ही हमारी टंकी पानी डालकर फुल हो जाएगी तब हम इसे स्प्रे के लिए खेत में लेकर चलते हैं। तो पहले इसको भर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ये टंकी भर रही है और इसमें हमने लगभग इसको फुल कर दिया है। बाल्टी से पानी डालकर उसको जल्दी फुल कर लेते हैं। तो वैसे आपको भरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक जहाँ तक आपको लकीर है यहाँ तक इसमें पानी भर लेंगे ढककर और स्प्रे के लिए खेत में ले चलते हैं। तो इस तरह से इसका स्प्रे करेंगे और पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए नीचे को नोजल करके सब में इसका स्प्रे कर देंगे और फिर आप रिजल्ट देखते हैं। देखिए रिजल्ट, अब इसमें लगभग पूर्ण रूप से जैसा आपने पहले देखा था, इस वीडियो को हम करीब 15 दिन बाद शूट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी आपको हरा पौधा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी सारे के सारे पौधे एकदम सूख चुके हैं। तो आप इन मिश्रण का इस पौधे गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद आप गहरी जुताई करा दें, मोथा बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।